नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीति काल के रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 26वां दोहा पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। दोहा है, कूच गिरी चढ़ी अति थकित, वै चली डिठी मुँह चार, फिर न टरी परिय रही, गिरी चिबुक की गाड़, गिरी चिबुक की गाड़। अब इसके कठिन शब्द हैं कूच। कूच का मतलब स्तन, गिरी का मतलब पहाड़, चढ़ी मतलब चढ़ना, अति थकित, अति माने अत्यंत, थकित माने जो है थक गई, वह चली हो चली, डीठ मुंह चाड़, डीठ यानी कि जो है दृष्टि, मुंह चाड़ मुंह पर जो है पहुंची, और चाड़ का मतलब जो है ललच गई, लालच में पड़ गई। परी फिर न टरी, फिर माने फिर न टरी, टरी मतलब हटी, पर ये रही पड़ी रह गई, गिरी चिबुक की गाड़। कहाँ कहाँ गिरी यानी कि गिर गई, यहाँ गिरी और यहाँ गिरी, वहाँ गिरी का मतलब पहाड़, यहाँ गिरी का मतलब जो है गिरना। चिबुक की गाड़, चिबुक यानी कि जो ठूढ़ी में जो गड्ढा होता है उसको चिबुक कहते हैं। कि गाड़ का मतलब जो है गड्ढा, और चिबुक का मतलब ठूढ़ी के भीतर में जो गहरा गड्ढा होता है उसको चिबुक कहते हैं। अब इसका जो है प्रसंग क्या है, तो इसमें नायिका के जो है अपूर्व सौंदर्य का जो है वर्णन कवि कर रहा है। नायक नायिका के नख से लेकर के जो है शिखा तक के उसके रूप लावण्य का पान कर रहा है, और नीचे से नख से लेकर के उसके जो है पैर, कमर, स्तन, गला आदि का जो है दर्शन करते करते वह अब जो है चेहरे पर पहुंचा है। मगर चेहरे पर उसके जो है ठूढ़ी पर जो गड्ढा था, जो चिबुक था, उसी जो है चिबुक पर वह ठिठक जाता है। इसी का इसमें जो है वर्णन है। इसमें जो अर्थ और व्याख्या, तो नायक स्वयं भी कह सकता है, स्वगत कथन भी हो सकता है उसका, या नायिका की सखी से जो है कह सकता है, या नायिका की सखी नायक की गतिविधियों को देख करके अपनी सखी से कह सकती है। वह अगर स्वगत कथन के रूप में या मित्र को जो है संबोधित करते हुए कहना चाह रहा है नायक कि हे मित्र, या हे मेरी प्रियतमा की सखी, मेरी दृष्टि नायिका के सौंदर्य का रसपान कर रही थी। नाखून से नीचे से लेकर के ऊपर तक का संपूर्ण अंगों का वह जो है रसास्वादन करना चाह रही थी। तो नीचे से तो जो है मेरी दृष्टि जो है चली, मगर जब वह जो है कूच पर पहुंची तो कूच के सौंदर्य पर वह पहले तो रिझी रही, और उस कूच को वह जो है पार करने में थक गई। यानी कि वह कूच जो था वह उस नायिका के जो है पहाड़ रूपी जो है शरीर की वह जो है चोटी थी। उस चोटी पर चढ़ते चढ़ते जो है मेरे दृष्टि या वह दृष्टि रूपी पथिक जो है थक गया, मगर प्रयास करके वह जो है नायिका की ठूढ़ी तक पहुंच गया। मगर वह इतना जो है थक चुका था, और नायिका के ठूढ़ी का वह चिबुक इतना अधिक जो है आकर्षक था कि वह अब वहां से आगे बढ़ ही नहीं सका, और नायिका की उस
ठूढ़ी के चिबुक में ही गिर गया, वहीं पर पड़ा रह गया, वहां से आगे नहीं बढ़ पाया। यानी कि जो है चिबुक के अतिशय सौंदर्य का इसमें वर्णन है। अब इसमें विशेष तो कुछ गिरी यहाँ पर जो है एक रूपक है और में रूपक है, और साथ ही साथ कुछ की जो है गिरी के रूप में, यानी कि कुछ को जो है पहाड़, चोटी या कुछ के अन्य बहुत सारे जो है उपमान संस्कृत के कवियों ने और रीति काल के कवियों ने बड़े ही जो है चाव से नायिका के सौंदर्य वर्णन के लिए प्रयोग में लाया है। तो यह एक तरह से एक मिथ ही जो है बन गया था कि जो है सौंदर्य का जब वर्णन करना है तो जो है कुछ गिरी का वर्णन, वैसे भी कुछ या अष्टम स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब इसमें अलंकार तो कुछ गिरी में रूपक अलंकार है, और चली डिठी मुँह चाड़ में दृष्टि का, यानी कि दृष्टि यानी कि आंख को किस रूप में, मानव के रूप में, यानी कि चलते हुए मानव के रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए इसमें मानवीय अलंकार है। और साथ ही चूंकि नजर थकी क्यों, तो कुछ गिरी पर जो है चढ़ने के कारण, इसलिए इसमें कारण भी बताया गया है, इसलिए इसमें काव्यलिंग अलंकार है। और गिरी और गिरी के जो है दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए इसमें एक ही शब्द के दो अर्थ हैं, तो यमक अलंकार है। और भाषा तो परिनिष्ठित ब्रज भाषा है, लालित्यपूर्ण है, आलंकारिक है, अर्थ गांभीर्य से युक्त है, और यह दोहा छंद में है। दोहे में 24 मात्राएं होती है। मात्र 24 मात्राओं में कवि बिहारी लाल ने शब्दों का, पदों का इस तरीके से जो है चयन किया है कि छोटे से जो है दोहे रूपी गागर में अर्थ रूपी सागर को भर दिया है। और इनके दोहे इतने जो है मारक हैं कि उनके बारे में कहा जाता है, और उनकी तुलना नाविक के तीर से की जाती है। सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर देखन में छूटन लगे, घाव करे गंभीर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और अपने मित्रों के बीच भी इसे सब्सक्राइब करवाना है।